संस्कारधानी में भी क्रिसमस पर्व की धूम रही। शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ। प्रभु यीशु द्वारा दिए दया, प्रेम और शांति के संदेश को मसीही समाज के लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों एवं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा अटल बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों को करियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मॉडल स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिले के सैकड़ों स्कूली बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई। झारखंड राज्य में स्थित जैन धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थल का मसला सुलझने के बाद मुंबई से 1100 तीर्थयात्रियों का जत्था संबित शिखर के लिए रवाना हुआ, जिसका जबलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। चेरीताल क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण की मांग पूरी न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार विभाग के लोग क्षेत्र के प्रति उपेक्षित रवैया अपना रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण में बाधित बन रहे भवनों को हटाने की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में रानीताल गेट नंबर 2 के समीप स्थित डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब को ध्वस्त करने का कार्य निगम द्वारा किया गया। विवेकानंद वार्ड और यादव कॉलोनी क्षेत्र में नाले के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों के कारण सफाई व्यवस्था चौपट है। नगर निगम के कर्मचारी सफाई किए बिना वापस लौट जाते हैं। कुछ लोगों की नासमझी की सजा पूरा इलाका भोग रहा है। गढ़ापुरवा में स्थित सूरज ताल का सीमांकन कराकर अवैध कब्जों को हटाने का सरकारी फरमान जारी हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने विधायक तरुण भानोट से गुहार लगाई है कि गरीबों के आशियाने न तोड़े जाएं। जानकी नगर से लेकर अहिंसा चौक तक की सड़क जर्जर और बदहाल है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। पुलिस को मुखबिरी करने के शक में 4 खंबा निवासी एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हनुमानताल क्षेत्र से लगभग 15 दिन पूर्व लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने जयनगर से दस्तयाब किया है। पुलिस के अनुसार घर वालों की डांट से नाराज होकर लड़की घर से भाग गई थी। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में भी धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं और फ्लाईओवर में बाधक बन रहे भवनों को हटाने की कार्यवाही जारी। गेट नंबर 2 के पास स्थित निर्माण को हटाने के लिए की गई कार्यवाही। संस्कारधानी में भी क्रिसमस पर्व की धूम रही। शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ और प्रभु यीशु द्वारा दिए दया, प्रेम और शांति के संदेश को मसीही समाज के लोगों तक पहुंचाया। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की मुबारकबाद भी दी। संस्कारधानी में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन कर आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। मसीही समाज के लोग सुबह से ही गिरजाघरों में पहुंचने लगे और उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु यीशु की आराधना की और उनके द्वारा दिए गए दया, प्रेम एवं शांति के संदेश का अनुसरण करते हुए विश्व शांति की कामना की। बालक यीशु के जन्म के अवसर पर सबसे पहले मैं यहाँ के नगरवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। बालक यीशु का जन्म केवल कैथलिक समाज के लिए नहीं, बल्कि वो मुक्तिदाता पूरे संसार के लिए जन्मा है। और आज जगह जगह जो अशांति का वातावरण है, हम लोग यही क्रिश्चियन लोग यही कामना करते हैं कि बालक यीशु का जन्म पूरे विश्व में शांति लेकर आए और सद्भावना बने। संपूर्ण विश्व प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशियों में डूबा हुआ है। 2022 वर्ष पूर्व बेथलेहम के गौशाले की चरनी में प्रभु यीशु मसीह, जो कि संसार का मुक्तिदाता है,
एक विनम्र बनकर ईश्वर मनुष्य बन गया और उस गौशाले में जन्म लिया। आज हम सभी अत्यंत खुश हैं कि हम प्रभु के जन्मदिवस की खुशियों को मना रहे हैं। साथ ही साथ हम सभी ने अपने अपने चर्च में प्रार्थना की है कि पूरे विश्व में शांति हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और पवित्र बाइबल ईसायास नबी ग्रंथ में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 750 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी की गई थी कि शांति के राजकुमार का जन्म होगा। तो हम सभी कामना करते हैं, विशेषकर रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इसके अलावा विश्व में जो भी अशांति का वातावरण है वो खत्म हो। हैप्पी मैरी क्रिसमस डे। आज हम लोग भगवताल आए हुए हैं, क्रिसमस का दिन है, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय किए हैं। साल में एक ही बार आता है, सब साल में एक ही बार आता है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के पर्व क्रिसमस पर विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और सभी ने क्रिसमस पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मंडलों एवं बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं के द्वारा अटल बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद किया और इस मौके पर बाल गंगाधर तिलक एवं स्वामी विवेकानंद मंडल समेत अन्य मंडलों में कार्यकर्ताओं एवं भाजपा नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को भी याद किया। भारतीय जनता पार्टी वंदे। अटल बिहारी जी अमर रहे उद्घोष के साथ में सभी बूथों पर गर्मय में एवं भव्यता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमारे दीनदयाल मंडल के प्रभारी आदरणीय सचिन अग्रवाल जी, हमारे शक्ति संयोजक आदरणीय शुभम गुप्ता जी एवं रोहित यादव जी, सभी बूथ अध्यक्ष नितिन जायसवाल जी, अशोक विश्वकर्मा जी, नीरज रजक जी, श्रीमंगल यादव जी, विक्रम यादव जी आदि की उपस्थिति पे बूथ क्रमांक 215 एवं 216 पर परम श्रद्धेय अटल बिहारी जी का हम लोग ने जन्म जयंती मनाते हुए उनके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश एवं नगर संगठन के आह्वान पर इस वर्ष 25 दिसंबर को आज माननीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथों पर सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। उसी के तारतम्य में आज स्वामी विवेकानंद मंडल अंतर्गत प्रत्येक बूथों पर इस प्रकार के पुष्पांजलि के कार्यक्रम, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न ऐसे आयोजन सुशासन दिवस के रूप में किए जा रहे हैं। वरिष्ठों का सम्मान किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया। वहीं ऊपरी क्षेत्र में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुशासन दिवस मनाया। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल जी अमर रहे, अमर रहे। आज हम लोग यहाँ पर युग पुरुष हमारे सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी के 58 जन्मदिन मना रहे हैं। बाढ़ में ये बूथ नंबर 127 है, यहाँ पर हम लोग सब लोग एकत्रित हुए हैं और हमको जो हमारे सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कुर्सी का त्याग करके लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, ये सब हमको सीख मिलती है और वो हमारे हर भारतीय के दिल में बसते हैं और हमको उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। सभी बूथों पे पुष्प अर्पण किया है और धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाए जा रहे लक्ष्य प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों को करियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मॉडल स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में जिले के सैकड़ों स्कूली बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा शुरू किए गए प्रोजेक्ट लक्ष्य के तहत मॉडल स्कूल के सभागार में 2 दिवसीय करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनके करियर संबंधी अहम जानकारी प्रदान की गई। काउंसलर्स ने बताया कि 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का समय छात्रों के लिए बेहद अहम रहता है और इस दौरान पढ़ाई के लिए की गई मेहनत बेहद कारगर रहती है और इस दौरान कौन सा विषय लेकर पढ़ाई करने से किस क्षेत्र में छात्र अपना करियर बना सकते हैं, इस बारे में विस्तार से बताया गया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के उन सभी को कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस प्रदान किया जाए, जिससे वो बच्चे आने वाले भविष्य में
अपना करियर निर्धारित कर सकें और जो जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकें। और उन बच्चों को शिक्षकों को ये बताना है कि उनके सामने कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो पुरानी हमारी पद्धति थी उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग जानते नहीं थे। पर अब जिस तरीके से करियर में काम किया जा रहा है या कोरोना के बाद जो आने वाले 20 से 25 वर्षों में जो बदलाव हो रहे हैं, तो वो जो नए ट्रेंड्स हैं उनमें वो अपना करियर कैसे चुन सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है हमें करियर काउंसलिंग के माध्यम से बच्चों को देनी है। कार्यक्रम में सिहोरा, शहपुरा, पाटन, मंझौली समेत अन्य तहसीलों के शासकीय स्कूलों के बच्चे शामिल रहे। झारखंड राज्य में स्थित जैन धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थल का मसला सुलझने के बाद मुंबई से 1100 तीर्थ यात्रियों का जत्था समेत शिखर के लिए रवाना हुआ, जिसका जबलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। मुंबई से 1100 तीर्थ यात्रियों का जत्था समेत शिखर के लिए रवाना हुआ और मुंबई से चलकर ट्रेन जबलपुर स्टेशन पर पहुंची, जहां पर जैन समाज के सदस्यों के द्वारा तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। जैन धर्मावलंबियों ने बताया कि मुंबई से दिशा जैन समाज संघ के सदस्य पवित्र जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जा रहे हैं और वहां पर दर्शन कर जन कल्याण की कामना करेंगे। ये बड़े गर्व की बात है। आज मुंबई से दिशा पुरवाल समाज मुंबई का इन्होंने 1100 आदमी का एक जत्था है शिखर जी की ओर जा रहा है। जय जिंद्र सेवा समिति जबलपुर श्री संघ की ओर से संजय भाई शाह, ये हमारे मुख्य संघपति है। दिशा पुरवाल समाज मुंबई, इन्होंने हमारे को जो नौकरशाही का लाभ लिया, इसकी भूरी भूरी अनुमोदना करता हूँ, खूब अनुमोदना करता हूँ मुंबई संघ की, कि इन्होंने हमको इस लायक समझा और हमारी साधर्मी भक्ति दिशों से कोई जात का चार्ज लेता हूँ, काज लेता नहीं है। ये ट्रेन समेत शिखर की ओर जा रही है। मुंबई से 1100 यात्री आए हुए हैं और सब समेत शिखर यात्रावास के लिए जा रहे हैं। पूरा मुंबई का हमारा दिशा समाज है और सब संघपति के साथ में जा रहे हैं। और जबलपुर स्टेशन पे जबलपुर के जो युवा समिति है, मयूर भाई आदि जो कार्यकर्ता, उन्होंने खूब सारी भक्ति की और जो अवभाव है उनका और साधुरी भक्ति क्या होती है, आज सबको एक मैसेज दिया है कि जैन शासन में साधुरी भक्ति का क्या महत्व होता है। एक दूसरे जो मिलते हैं परस्पर और जो स्नेह भाव होता है ना, उनकी हम खूब अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही शासन के कार्य करते रहे और सबको शासन की सेवा में आगे बढ़ाए। चेरीताल क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण की मांग पूरी न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार विभाग के लोग क्षेत्र के प्रति उपेक्षित रवैया अपना रहे हैं। वार्ड नंबर 27 के अंतर्गत आने वाले चेरीताल क्षेत्र के लोग सड़क और नाली निर्माण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, लिहाजा लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि नाली एवं सड़क का निर्माण नहीं होने से आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार विभाग के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे यहाँ चेरीताल खेरमाई मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 27, यहाँ ना नाली ना रोड का कोई निर्माण नहीं हो रहा है। हम लोग ने नवीन रिछारिया से ही बोला तो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया और अब कदमा भागकर कहाँ भी हम लोग 5-6 बार जा चुके हैं। यहाँ हादसा हो चुका, गाय मर चुकी है, बाकी यहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है। बोलते नाली नर्दा नहीं है, हम कहाँ से रोड बनवाए, कैसा करें। बोले 1 महीने से 1.5 महीने 2 महीने लग सकता है और आए दिन यहाँ परेशानी बनी होती है, निकलते बनता नहीं है। आए दिन लोग गिरते हैं, गाड़ी में बच्चे लेके जाते, स्लिप हो जाती, गाड़ी गिर जाती है। न्यू कॉलोनी चेरीताल है ये वार्ड नंबर। ये कन्याशाला स्कूल के पीछे जस्ट ये साली नाली नर्दा का पानी सब आता है। यहाँ पे सभी बच्चे भी छोटे छोटे गिर जाते हैं और गाड़ियाँ से हम लोग भी आते हैं, हम लोग भी उसमें दिक्कत जाती है। काफ़ी समय पार्षदों से भी बोला वो, लेकिन काफ़ी समय पार्षदों से भी बोला, लेकिन वो आते हैं और चले जाते। इसका निर्माण नहीं हो रहा है अभी तक। स्थानीय रहवासियों ने जल्द से जल्द नाली एवं सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की है। फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रहे भवनों को हटाने की कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में रानीताल गेट नंबर 2 के समीप स्थित डॉक्टर लाल पैथोलॉजी लैब को ध्वस्त करने का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया।
फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में बाधक बन रहे भवनों को चिन्हित किया गया था और उन्हें हटाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इसी श्रृंखला में गेट नंबर 2 रानीताल के पास एक भवन में स्थित लाल पैथोलॉजी लैब को हटाने के लिए नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और भवन को ध्वस्त करने की कार्यवाही की गई। अधिकारियों के अनुसार लैब संचालक को पूर्व में नोटिस दिया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लैब नहीं हटाई, लिहाजा निर्माण को हटाया गया। ये अतिक्रमण की कार्रवाई नहीं है। फ्लाईओवर निर्माण में बाधक जो संरचनाएं हैं पहले से चिन्हित हैं, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। उसमें बिल्डिंग है एक पैथोलॉजी की, डॉक्टर लाल पैथोलॉजी कलेक्शन करके इस बिल्डिंग है। इसको पहले समय दिया गया था, निर्धारित समय में इन्होंने नहीं हटाया, तो आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि चिन्हित भवनों को हटाने का कार्य लगातार जारी रहेगा। विवेकानंद वार्ड और यादव कॉलोनी क्षेत्र में नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों के कारण सफाई व्यवस्था चौपट है। नगर निगम के कर्मचारी सफाई किए बिना वापस लौट जाते हैं। कुछ लोगों की नासमझी की सजा पूरा इलाका भोग रहा है। यादव कॉलोनी क्षेत्र और विवेकानंद वार्ड में कई स्थानों पर नालियों पर किए गए अवैध निर्माण जनता के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। नालियों पर पक्के निर्माण कर लिए गए हैं, जिनकी वजह से सफाई नहीं हो पाती और पूरे इलाके में मच्छरों का प्रकोप है। ये है यादव कॉलोनी विवेकानंद वार्ड। यहाँ पर कॉलोनी में हर एक जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है लोगों ने, और रोड के ऊपर तक का आ गए। अब नालियाँ हैं जो, तो नाली सफाई हो ही नहीं पा रही, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी भी आते हैं तो कहाँ से साफ़ कराएंगे। उसके ऊपर तो अवैध निर्माण करके रखा हुआ है, टाइल्स भी लगी हुई है, सब लगा हुआ है। तो नगर निगम के कर्मचारी तो आते ही हैं, वो खाली हाथ लौट के चले जाते हैं। सभी लोगों ने करके रखा है, सभी लोगों ने करके रखा है। यहाँ पर पूरा देख लिया आप आके खुद। क्या दिक्कतें होती? मच्छर, कीड़े, सांप, ऊट पटांग टाइप के जीव जंतु यहाँ पर। कितने सालों से? ये करीब 2-3 साल से यहाँ अवैध निर्माण करके रखा हुआ, बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। कुछ लोगों ने नालियों पर पक्के रैंप बना लिए हैं, जिसकी वजह से नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है और पूरा इलाका इसकी सजा भोग रहा है। गढ़ापुरवा में स्थित सूरजताल का सीमांकन कराकर अवैध कब्जों को हटाने का सरकारी फरमान जारी हुआ है, जिसके चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। क्षेत्रीय लोगों ने विधायक तरुण भानोट से गुहार लगाई है कि गरीबों के आशियाने ना तोड़े जाएं। गढ़ापुरवा स्थित सूरजताल तालाब के आसपास से तालाब की जमीन पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही जिला प्रशासन ने जैसे ही शुरू की, क्षेत्र में हड़कंप मच गया। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक तरुण भानोट से गुहार लगाई कि गरीबों के मकानों को बचाया जाए या उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। मैं पूर्वा जैन मंदिर के सामने रहता हूँ। मैं सन 70 में आके यहाँ रहने लगा था। उसके पहले मंदिर बन चुका था और मेरे को यहाँ 52 साल हो गए रहते हुए। उसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ। आज कल रात को हमको मालूम पड़ा कि ये सीमांकन हुआ है। हम लोग कल शाम को मनोज जी से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया मैं कल आके इस बारे में आपसे बात करूँगा और आपका जो भी संगा समाधान है उसको मैं सॉल्व करूँगा। आज क्या हो रहा है यहाँ पे? और आज मनोज जी आए हैं, पूरे एरिया का उन्होंने निरीक्षण किया है। हम लोग को आश्वासन दिया है कि जो भी कार्य होगा सम्मान विधान के अनुसार कार्य होगा। हम भैया 30 साल से ऊपर होगा यहाँ रहते हैं और यहाँ टूटने का सम्मान आया है और भी तरुण भानोट आए हैं निरीक्षण करने। कहाँ रह रहे हो? कहाँ पे मकान बने? किसकी क्या? कहाँ? यही तालाब सामने जी। कौन सी जगह लगती है जहाँ? ये झंडा चौक वाला सूर तालाब। कोई कागज वगैरह हैं आपके पास यहाँ की जो आप लोग? हाँ है ना, है हम लोग के पास जी। हाँ। विधायक के कहने से कार्यवाही को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा।
जानकी नगर से लेकर अहिंसा चौक तक की सड़क जर्जर और बदहाल है। सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्षेत्रीय लोग परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। जानकी नगर में रहने वाले सैकड़ों परिवार पिछले 10-12 वर्षों से जर्जर और बदहाल सड़क के कारण मुसीबतें झेल रहे हैं। सड़क की गिट्टियां निकल आई, जिनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ये रोड खराब है और यहाँ पे है ना लोग गिरते हैं, छड़े और पानी भराव होता है, तो इसको शीघ्र है ना बनाने की हमने 10 साल हो गए हैं, रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। रोड पास हुए बहुत दिन हो गए, भूमि पूजन भी हो गया है, 20-25 दिन हो गए। अब कौन सी प्रशासनिक कार्रवाई रोके हुए है कि हमारे एरिया में रोज बच्चे गिरते हैं, हम लोग रोज बच्चों को संभालते हैं, पट्टी करते हैं और कोई देखने वाला नहीं है कि इसको बनाए। गिट्टी निकल आई है पूरे, जितना जो पानी का जो जहाँ से निकासी है जो बनाया है नाला, उसकी छड़ें दिखने लगी हैं 50 जगह। अगर ये मार्ग यहाँ से अहिंसा चौक जाता है, 22 कॉलोनियों को जोड़ता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि विजयनगर और करीब 25 कॉलोनियों को जोड़ने वाली यह सड़क दुर्दशा का शिकार है। क्षेत्रीय नागरिक और राहगीर मुसीबत झेलने मजबूर है, लेकिन जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। पुलिस को मुखबिरी करने के शक में चारखंबा निवासी एक युवक के साथ कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चारखंबा क्षेत्र में रहने वाले जावेद अंसारी को चांदनी चौक के समीप बदमाश तौफीक, तौहीर और गुड्डू नाटी ने रोककर जमकर मारपीट कर दी और धारदार हथियार से हमला भी कर दिया। पीड़ित ने बताया कि आरोपियों को शक था कि वो पुलिस का मुखबिर है और इसी वजह से उस पर हमला हुआ है। हमारे पास जावेद पिता समीम अंसारी चारखंबा का रहने वाला है, ये आया और इसके साथ मारपीट हुई थी। रिपोर्ट इसने दर्ज कराई है। बताया इसने कि जब यह चांदनी चौक आ रहा था तो बीच में सुलेमानी मस्जिद है, इसके पास तौसीफ, तौहीद और गुड्डू मिले और इससे बहस करने लगे। तौसीफ चूँकि इंजेक्शन के काम में संलिप्त रहते हैं, नस्ल इंजेक्शन में, तो इससे वो कहने लगे कि तुम हम लोगों की सूचना पुलिस को पहुंचाते हो, तो ऐसा करके बहस करने लगा। इसने मना किया तो जो गाली गलौज करने से इसने मना किया तो इसके साथ मारपीट कर दी और किसी नुकीली चीज़ या किसी ऐसी धारदार चीज़ से इसकी उंगली में चोट भी आई है और इसके साथ मारपीट भी की है। तो हमने तौसीफ, गुड्डू नाटी और तौसीफ, इन तीनों के खिलाफ जो है 294, 323, 324, 506, 34 का मुकदमा दर्ज करके उसका MLC करवाया है और आरोपियों की तलाश जारी है। शीघ्र इनको पकड़ ली और कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। हनुमानताल क्षेत्र से लगभग 15 दिन पूर्व लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने जयनगर से दस्तयाब किया है। पुलिस के अनुसार घर वालों की डांट से नाराज होकर लड़की घर से भाग गई थी। हनुमानताल थाना प्रभारी उमेश गुलानी ने बताया कि लगभग 15 दिन पूर्व क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की अचानक लापता हो गई थी, जिस पर परिजनों ने उसके अपहरण की आशंका जताई थी। वहीं छानबीन के दौरान लड़की के जयनगर में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने जयनगर से उसे दस्तयाब कर उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। वहीं अपहरण की खबर भी झूठी निकली, बल्कि लड़की परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से चली गई थी। 15 दिन पहले एक 14 वर्षीय नाबालिग जो कि मोहल्ले की रहने वाली है, वो बगैर बताए कहीं चली गई थी, तो उनके परिवार वालों ने शंका जाहिर की कि किसी के द्वारा उसे बहला फुसला के भगा ले गई। उसकी तलाश जारी थी, तभी जो है एक फ़ोन आया। फ़ोन से ये हुआ कि इसके पास पैसे नहीं हैं और पैसे सेंड कर दीजिए। तो इसको हमने सीरियसली लेते हुए सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और वो ट्रैक किया। वो ट्रेन थी और कंटिन्यू हम साइबर के माध्यम से उसको ट्रैक करते हुए जयनगर पुलिस की सहायता से हमने उसको जो है खोज करवा लिया। तो वह ट्रेन में मिली वह लड़की, उसके साथ एक लड़का भी था। जब हमारी टीम जाके वहाँ पे पूछताछ की तब उसने लड़की ने बताया कि जो लड़का है वो उसे ट्रेन में मिला था और लड़की जो है घर से परिवार से नाराज़ होकर चली गई थी और यहाँ से वह मुंबई पहुँची। एक अंकल आंटी के पास वो 4-6 दिन रुकी, फिर वहाँ से वह जबलपुर के लिए निकली, लेकिन वह जबलपुर ना उतर गई, सीधी निकल गई। जहाँ पे एक उसको ट्रेन में लड़का मिला, उसकी उसने मदद
मांगी और मदद मांग के उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो 2000 रुपये पैसे बुलवा दो घर से। तो उसी के जब उसने फ़ोन लगाया तो उस फ़ोन के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे। लड़की का ये था कि वो यह नहीं जानता था लड़की कैसे आई, कहाँ से आई है। उसने एक मदद के हिसाब से उनके घर में परिवार में 2000 रुपये उसके लिए बुलवाए थे। ये वहाँ पूरा खुलासा हमने उसके विवरण से लिया, उसके कॉल डिटेल से लिए। तो बहरहाल लड़की फिर पूरा बयान दी है, लड़की को दस्तयाब कर लिया गया है। साकुशल है, उसके साथ कोई घटना नहीं घटी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए वीटीवी न्यूज।